Hello बच्चों, ready for the lecture number 6? Yes. So you had your resting time. आगे वापस. So now we are starting with your NCERT book क्लास 11th. ठीक है. जब भी कोई चैप्टर शुरू करोगे लेक्चर नंबर 1 से ही शुरू करना, बिकॉज उसके बाद फिर वो चलता जाता है ना आगे आगे. ठीक है. सो लेक्चर 5 में हमने काफ़ी डिटेल में काम कर लिया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पेज नंबर 44. Exercise 2.3. Got it now? Where we are? Chapter number 2, relations and functions. पेज 44 एक्सरसाइज 2.3. यू गॉट द बुक इन योर हैंड. ओके, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में डिस्कशन से ही काम हो जाएगा हमारा आज का. तो फटाफट से नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन. याद करो फटाफट से, फटाफट याद करो, फटाफट याद करो. फंक्शन कौन होते हैं कौन नहीं होते. ये होते हैं फंक्शन. इट शुड ऑलवेज बी इधर सिंगल और ऑल कैन गो टू. ठीक है ना. फंक्शन कब नहीं होता, कब नहीं होता, अगर यहां से यानी एक नंबर की यहां पर दो इमेज बन जाए, देन इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इनका पहला नंबर चेक करना है. अगर पहला नंबर रिपीट हो रहा है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. हाँ जी, चेक करो. ओके, फर्स्ट पार्ट 2, 5, 8, 11, 14, 17. यस, इट्स अ फंक्शन है ना. सारे के सारे देखो, इट हार्डली मैटर. अगर ये सारे के सारे नंबर जो है दे ऑल गो इनटू वन, वी वोंट माइंड दैट है ना. बट हमारा पहला नंबर रिपीट नहीं होना. ओके, देन नंबर 2. यस, 2, 4, 6. मैं इनका पहला नंबर पढ़ रही हूँ सब ब्रैकेट्स का. इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. यस, नो नंबर इज रिपीटेड. तो लिखते कैसे हैं, याद है ना. उसने कहा है गिव द रीजन. रीजन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हाँ हैज़ अ यूनिक इमेज. ठीक है. हमारे पास एक अकेली इमेज होनी चाहिए हर नंबर की. ठीक है. ओके, और नंबर 3, ये दिस इज नॉट ए फंक्शन. क्यों? द एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस 3 and 5. गिव द रीजन. जब जब नो कहोगे, देखो जब यस कहोगे ना तो स्टेटमेंट से काम चल जाता है. हमने पिछले क्वेश्चन में यस कहा ना तो एक ही लाइन बोल दी. क्या बोला था? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन. मैंने पिछले लेक्चर में लिखा हुआ है, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो. एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज. ठीक है. जबकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट तो फिर हमें एग्जाम्पल देना होगा. जब जब नो बोलोगे ना तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी. दैट टाइम यू विल गिव एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? द एलिमेंट 1 ऑफ द डोमेन हैज 2 इमेजेस 3 and 5. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. राइट विद दिस. देन वी टॉक अबाउट डोमेन. अब डोमेन एंड रेंज, ये ना अंडरस्टैंडिंग की बातें ज्यादा हैं बजाय क्वेश्चंस के. ध्यान से देखो. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. अब एक बात बताओ, हमारे पास लिखा है मॉड एक्स. मॉड एक्स ये लिखा है ना. क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हम बता ना पाए? मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ फाइंड द मॉड ऑफ 1000, तो आपको आता है. -1000 वो भी आपको आता है. हमारा क्वेश्चन है, सॉरी जिससे माइनस लिखा है यहाँ पर है ना. हम दोनों कर लेंगे, प्लस भी कर लेंगे माइनस भी कर देंगे. तो माइनस मॉड एक्स क्वेश्चन है हमारा. गॉट द क्वेश्चन. डोमेन का मतलब होता है एक्स की कौन सी वैल्यू दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है. क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा? नो. जो मर्जी वैल्यू बोलो, मैंने तो उसके आगे माइनस लगा देना, वो मॉड बना देना उसका. ठीक हो गया ना. तो इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो तो सीधा सीधा ही हो गया द सेट ऑफ रियल नंबर्स. हाँ जी, राइट विद दिस. ठीक है ना. रियल फंक्शन है ना. रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड. क्लियर. तो हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स. तो x भी प्रॉब्लम पता है कब आनी थी? सपोज करो हमारे पास 1/x होता तो हम लिखते कि x कैन नॉट बी 0. तो हमारा डोमेन हो जाता r माइनस दिस 0. बात समझ आ रही है ना. मैंने क्यों अलग से लिख दिया आपका क्वेश्चन कि अगर डिनोमिनेटर में आता फिर तो कोई समस्या थी. ये तो न्यूमरेटर में जो मर्जी लगा दो. ठीक हो गया. तो डोमेन तो हमारा हो गया क्लियर. अब बात करते हैं रेंज की. एक बात बताओ, अब यहां पर आप जो भी रियल नंबर लिखोगे, सपोज करो मैं 1 लिख रही हूं, वहां जाएगा तो वो कौन बन जाएगा? दैट विल बी -1. देखो माइनस लग जाएगा ना. तो यानी कि जो यहाँ वाली वैल्यू, इसका नाम होता है ना रेंज. रेंज किसे कहते हैं हम? जो यहाँ होता है उसको रेंज बोलते हैं ना. तो इसका मतलब है सपोज करो यहाँ पे -1 लिखा है तो मॉड ऑफ -1 तो +1 हो गया. वहां पहुंचे तो फिर कहाँ पहुंच गए हम? नेगेटिव पर. देखो इसके मॉड के बाहर एक और माइनस लगे. देखो मॉड ऑफ -1
और बाहर एक माइनस, तो ये तो हो गया +1 और फिर कितना आ गया, फिर से माइनस। यानी कि जो मर्जी वैल्यू हम यहाँ लगा रहे हैं वहां हमारे पास कौन बन रहा है, जाके नेगेटिव। तो आपका जो रेंज हो गया दैट विल बिकम ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट और नो? हाँ जी, क्लियर? बोलो, बात समझ आ गई? डोमेन का मतलब होता है एक्स की क्या वैल्यू हम लगा सकते हैं, क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसमें न्यूमरेटर है तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, अगर डिनोमिनेटर है तो ठीक है कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो डोमेन में से उसको नंबर को हटा दो, क्लियर हो गया? ठीक है, और हमारी जो प्रॉब्लम आगे शुरू हुई कि अब रेंज कौन सी है, तो हमने अंदाजे से लगा के देख लिया कि हम x को कोई सी भी वैल्यू लगा दें, चाहे प्लस की लगा दें चाहे माइनस की लगा दें, हमारा आंसर कौन आ रहा है, माइनस ऑफ दैट नंबर आ रहा है ना। आप -2 लगा के देखोगे, -2 का मॉड कितना होता है 2, बाहर एक लगाया नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आ गया, ठीक हो गया? तो रेंज कौन होती है, ऑल द यूज्ड नंबर्स, तो वो सारे के सारे कौन हो जाएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। पता लगे डोमेन और रेंज का मतलब? अगर वहां थॉरो किया था फिर आपको आता है। अगला क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, √9 - x², दिस इज योर। अब हम फिर से वही चलते हैं। अब एक बात बताओ, हम रियल की बात कर रहे हैं ना, जब रियल की हम बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि 9 - x² हैज टू बी पॉजिटिव, राइट और नो? अगर ये नेगेटिव होगा फिर तो ये तो इमेजिनरी बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, नहीं इमेजिनरी नहीं चाहिए हमें। 9 - x² हैज टू बी पॉजिटिव, यानी कि 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x²। और कभी भी ऐसे होता है, देन यू विल चेक इट आउट, this will become that x lies between 3 and -3। ये हम लीनियर इनइक्वेशंस के चैप्टर में बड़े आराम से करेंगे कि x has to lie between -3। देख लो x² जो है आपका 9 से बड़ा है, स्मॉलर है, आप चेक करके देख लो, तो x तो 3 से छोटा होगा ही, ये तो कंफर्म है, x 3 से छोटा तो होगा ही, ठीक है? बट अगर हम नेगेटिव साइड भी जाएंगे ना, सपोज करो, अच्छा यही मान लेते हैं, मान लो मैं x को लेती हूँ -2, हाँ जी, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्यों? देखो इट्स 9 - 4, यस इट इज पॉजिटिव, यानी कि कहां तक लेके जा सकते हो, सिर्फ -3 तक। सपोज आई टेक x इज इक्वल टू -4, बन गया नेगेटिव? नो, वी कैन नॉट पुट, ठीक है? तो -3 तक हम इसकी वैल्यूज लेकर जा सकते हैं, कहां से कहां तक, -3 से लेकर +3 तक। तो फिर हमारा डोमेन क्या बन गया, यू रिमेंबर हाउ टू राइट, दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -3 टू +3। तो दीज बोथ आंसर्स आर करेक्ट। आप चाहो तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हो और चाहो तो ऐसे लिख दो, दैट इज द सेम। ये तो हमारा हो गया डोमेन। अब बात करते हैं हम रेंज की। रेंज का मतलब होता है कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, ये तो हमने इसको लगाया ना कि हम x कहाँ तक लगा सकते हैं। अब हमें बात करना है कि हमारा जो है y वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ठीक है? ध्यान से देखो, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ऐसे में हम पता है काम करते हैं, थोड़ा सा एक नया सा काम कर लेते हैं, पता है कैसे करते हैं? ये देखो, इसको मान लेते हैं y है, y इज इक्वल टू 9 - x², ठीक है? √ देन y² इज इक्वल टू आपका बन गया 9 - x²। टेक आउट x² ऑन द वन साइड, दिस इज 9 - y² एंड x बिकम्स √ ऑफ 9 - y²। अब जो हमारा x है दैट लाइज बिटवीन, अभी अभी आपने बताया ना, -3 से लेकर +3 में लाई करता है, ऑटोमेटिकली दिस विल गिव यू दैट y लाइज बिटवीन 0 and 3। तो y कौन है, इजंट इट योर रेंज? ये आप थोड़ा सा डिटेल में अगर अभी डाउट है तो लीनियर इक्वेशंस करोगे ना, तो फिर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हमारा डोमेन बन गया -3 से +3 तक, और जो रेंज बन गई वो बन गई 0 से लेकर 3 तक। कोई भी वैल्यू हम लगा देंगे, देखो -3 लगाएंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 बन जाएगी, और अगर हम +3 लगाएंगे तो भी हमारी कौन सी बनती है, 0। तो और अगर हम इसको 0 लगा देंगे तो इट विल बिकम 3। सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी आंसर में वो होगी 3, और सबसे छोटी वैल्यू, देखो मैंने -3 भी लगा के देख लिया तब भी 0 बन रहा था, -3 लगा के देखा तब भी 0 ही बन रहा था, ठीक है ना? यानी कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पर हमारा y कितना आ रहा है, 0। और अगर हमने x को 0 लगा दिया तो फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा 3। इज दैट क्लियर?
तो डोमेन और रेंज का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो यू आर गेटिंग कि हम आराम से क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं मुझे आपको कराने। यस, क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन डू इट। एक्स की वैल्यू ही तो लगानी है बस, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पर आपने टी सी दे रखा है, सी 0 28 सो एंड जो भी है, सी की वैल्यू लगाते जाओ, आपके अलग अलग आंसर्स आते जाएंगे, इसमें कुछ नहीं कहना मुझको। देन अगेन वी टॉक अबाउट द रेंज। अब हमें बात करनी है रेंज की बात करनी है, डोमेन क्यों नहीं पूछा। हाँ, यू वोंट बिलीव, डोमेन दे दिया उसने। देखो ध्यान से क्या लिखा है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से, एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और x मोर देन 0, तो डोमेन तो मिला ही हुआ है आपको। पॉजिटिव रियल नंबर्स, x दे दिया ना, x कौन होता है, डोमेन है ना। देखो यहाँ वाले नंबर को हम x बोलते हैं, यहाँ के नंबर्स को बोलते हैं हम y, और उसने आपको बिफोर हैंड ही बोल दिया कि ये तो है ऐसे, तो आपका डोमेन तो उसने आपको दे दिया, क्या दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब अगर हमें डोमेन पता लग गया कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, रेंज को ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढे, मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था ना आपसे, ये बात ना याद रखना, जब कभी रेंज निकालनी हो ना, यानी कि y निकालना हो, तो हमें पता है क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। क्वेश्चन को उल्टा करने का मतलब क्या हुआ भाई, अब ये मैंने क्या बोल दिया, उल्टा कर लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 - 3x, इसको उल्टा कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, वी डू लाइक दिस, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसने हमें दिया था y और हमने निकाल लिया x, क्यों, क्योंकि हमें x पता है, उसने कहा है x आपका कितना है, ग्रेटर देन 0, और अगर ये है ग्रेटर देन 0 यानी 2 - y multiplying both sides by 3 that greater than 0, and finally we automatically get yes y has to be less than 2। इसका मतलब है कि y जो है हमेशा 2 से छोटा रहेगा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी 2, तो छोटी वैल्यू और जाती जाएंगी तो वो कौन बनेगी, दैट विल बी -∞। इजी टू डू, ठीक है ना। तो जब कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैंने एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन भी ऐसे ही कर दिया था आपके लिए, किया था ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमें दिया हो जिसकी डोमेन हो सकता है, हमें डोमेन भी पता हो या हमें ढूंढनी पड़ जाए, तो भी क्या फर्क पड़ता है, वट एवर यू डू, अगर आपको रेंज निकालनी है तो डोमेन तो पता ही होता है पहले, उसके बाद ही शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को अपोजिट करो, यू फाइंड आउट x। अब हमें ये मैंने 0 क्यों लगा दिया, क्वेश्चन में गिवन है हमें x ग्रेटर देन 0, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वी गेट द आंसर, ठीक है। सेम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। अब मैं आपको यहाँ फिर से करके दिखा देती हूँ कि हम क्या करते हैं। y इज इक्वल टू x² + 2, डोमेन हमें फिर से गिवन है कि x क्या है, रियल नंबर, यानी डोमेन गिवन है, याद रखा करो। ये नहीं है कि आधा क्वेश्चन पढ़ के ढूंढने लगे जी क्या करें, दिया तो हुआ है। ओके, अब फिर से क्या करें, फिर से उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं उल्टा करने का मतलब है कि उसने y दिया है इन टर्म्स ऑफ x और हमने निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y, वो हमें करना आता है। x² बन जाएगा y - 2, तो x विल बी इक्वल टू y - 2, और अगर x करता है रियल नंबर तो y - 2 इट मस्ट बी पॉजिटिव। x देखो, x उसने क्या कहा, रियल नंबर बोला ना, x शुड बी रियल नंबर। अब अगर ये y - 2 नेगेटिव हो जाए तो फिर तो इमेजिनरी बन जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब है इट हैज टू बी पॉजिटिव, तो y शुड बी ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा होगा, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, कहां तक जाएगा, राइट विद द रेंज। एंड सेम थिंग विद द x, ये तो कुछ भी नहीं है, y = x है। अब हम क्या चेंज करें इसको, y = x कह लो या x = y कह लो, वो कह रहा है x है रियल नंबर, तो बिना कुछ कहे y भी कौन बन जाएगा, रियल नंबर। तो आपका डोमेन भी है रियल नंबर एंड रेंज भी है रियल नंबर, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स की इन योर लेक्चर नंबर 7। सो सारे लेक्चर्स लाइन से पढ़ो 1 2 3 4, बिकॉज फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि बीच में अचानक ये क्या हो गया, ठीक है ना। अगर आपने डिटेल में नॉलेज नहीं गेन करी है डोमेन रेंज की, तो फिर ये कैसे करोगे, राइट। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, तो इनको पसंद कर रहे हो, लाइक शेयर अपने सभी मित्रों को भेजो, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड करो, सो दैट किसी को भी बेवजह यहाँ वहाँ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आई एम हियर टू फॉर यू, है ना, लाइन टू लाइन करवा रही हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो, बेल लगा लो। 11th के भी लेक्चर रेगुलर आ रहे हैं और 12th के भी इसके बाद हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।